أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के युग के अभियानों का वर्णन हो रहा था। 7वें युद्ध अभियान के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस के लिए झंडा बांधा तथा उनको शाम देश के सीमावर्ती क्षेत्र हमपतीन की ओर भेजा। हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस का परिचय ये है कि आपका नाम खालिद एवं उपनाम अबू सईद था। हज़रत खालिद अति पूर्व इस्लाम लाने वालों में से थे। कुछ का वर्णन है कि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पश्चात इस्लाम स्वीकार किया था तथा आप तीसरे अथवा चौथे मुसलमान थे। हज़रत खालिद के इस्लाम कबूल करने की घटना यह है कि आपने सपने में देखा कि आप आग के किनारे पर खड़े हैं तथा उनका बाप उन्हें उसमें गिराने का प्रयास कर रहा है और आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कमर से पकड़े हुए हैं कि कहीं आप आग में ना गिर जाएं। हज़रत खालिद इस पर घबरा कर जाग उठे तथा कहा कि अल्लाह की सौगंध ये सपना सच्चा है। अतः हज़रत खालिद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए तथा निवेदन किया कि हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस ओर बुलाते हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की ओर बुलाता हूँ जो अकेला है तथा उसका कोई साथी नहीं, और यह कि मोहम्मद उसका बंदा और उसका रसूल है, और यह कि तुम उन पत्थरों की पूजा छोड़ दो जो ना सुनते हैं ना देखते हैं तथा ना ही हानि पहुंचा सकते हैं और ना लाभ पहुंचा सकते हैं, तथा वे नहीं जानते कि कौन उनकी पूजा करता है और कौन नहीं करता। इस पर हज़रत खालिद ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि कोई इबादत का अधिकारी नहीं केवल अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद के इस्लाम लाने पर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब मुसलमानों ने हबशा की ओर हिजरत की तो हज़रत खालिद बिन सईद भी उनके साथ चले गए। हज़रत खालिद खैबर के युद्ध वाले ज़माने में हबशा से हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पहुँचे। खैबर की लड़ाई में एक शामिल नहीं हुए थे, किंतु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युद्ध में विजय से प्राप्त धन संपत्ति में भी उनको भी भागीदार किया। उसके पश्चात मक्का की विजय, हुनैन, ताइफ व तबूक इत्यादि के युद्धों में निरंतर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ घोड़े पर सवार रहे। आप बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। इससे वंचित रहने के कारण सदैव उनको खेद रहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया, या रसूलुल्लाह, हम लोग आपके साथ बदर के युद्ध में शरीक नहीं हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये प्रिय नहीं कि लोगों को एक हिजरत का सौभाग्य मिले तथा तुमको 2 हिजरतों का? वही को लिखने वालों में हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस का नाम भी आता है। हज़रत खालिद बिन सईद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के सदकात वसूल करने पर नियुक्त किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन तक आप उसी पद पर रहे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब मुर्तदों का विध्वंस करने के लिए झंडे बांधे तो एक झंडा हज़रत खालिद बिन सईद के लिए भी बांधा तथा उन्हें तैमा नामक स्थान की ओर जाने का आदेश दिया और फरमाया कि अपनी जगह से ना हटना तथा आसपास के लोगों को अपने से मिलने का निमंत्रण देना तथा केवल लोगों को स्वीकार करना जो मुर्तद न हुए हों।
और किसी से लड़ाई न करना, केवल इसके जो तुमसे लड़ाई करे, यहाँ तक कि मेरे निर्देश पहुँच जाए। हज़रत खालिद तैमा में ठहर गए तथा आसपास की अनेक जमातों उनसे आकर मिली। रोमियों को मुसलमानों की इस विशाल सेना की सूचना मिली तो उन्होंने अपने अधीन अरब के लोगों से शाम के युद्ध के लिए सेनाएं मांगी। हज़रत खालिद ने रोमियों की तैयारी तथा अरब कबीलों के आगमन के विषय में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को सूचित किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उत्तर लिखा कि तुम आगे बढ़ो, तनिक भी भय मत करो तथा अल्लाह ताला से सहायता मांगो। हज़रत खालिद उत्तर मिलते ही दुश्मन की ओर बढ़े तथा जब उनके निकट पहुंचे तो शत्रु पर कुछ ऐसी घबराहट हुई कि वे सब अपने स्थान छोड़कर भाग गए। हज़रत खालिद ने दुश्मनों के साथ स्थान पर कब्जा कर लिया। अधिकांशतः वे लोग जो हज़रत खालिद के पास जमा थे मुसलमान हो गए। इस सफलता की सूचना हज़रत खालिद ने हज़रत अबू बकर को दी। हज़रत अबू बकर ने लिखा कि तुम आगे बढ़ो, किंतु इतना आगे मत निकल जाना कि पीछे से शत्रु को हमला करने का अवसर मिल जाए। हजूर अनवर ने फरमाया, 8वां युद्ध अभियान मुर्तद विद्रोहियों के विरुद्ध हज़रत तारीफ बिन हाजिस का था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक झंडा हज़रत तरीफ़ा बिन हाजिस के लिए बांधा तथा उनको आदेश दिया कि वे बनु सलीम तथा बनु हवाज़न का मुकाबला करें। हज़रत अबू बकर ने खलीफा नियुक्त होने के पश्चात हज़रत तरीफ़ा बिन हाजिस को सलीम के उन अरबों पर जो इस्लाम पर कायम थे निगरान बनाया था। ये निष्ठावान तथा जोशीले कार्यकर्ता थे। इन्होंने ऐसे प्रभावित करने वाले भाषण दिए कि बनु सलीम के बहुत से अरब इनसे आ मिले। एक अन्य वर्णन में है कि सलीम की यह स्थिति थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन के पश्चात उनमें से कुछ लोग मुर्तद हो गए तथा इनकार करने लगे तथा उनके कुछ लोग अपने कबीले के अमीर मान बिन हाजिज अथवा कुछ कथनों के अनुसार उनके भाई तरीफ़ा बिन हाजिज के साथ इस्लाम पर स्थिर रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर से वर्णन है कि बनु सलीम का एक व्यक्ति हज़रत अबू बकर के पास आया। उसे फ़ज़ा कहा जाता था। उसका नाम अय्यास बिन अब्दुल्ला था। उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इन लोगों के विरुद्ध जिहाद करना चाहता हूँ जो मुर्तद हो गए हैं। आप मुझे सवारी प्रदान करें तथा मेरी सहायता कर दें। हज़रत अबू बकर ने उसको सवारी दी तथा शस्त्र दिए तथा 10 मुसलमान हथियारों से सुसज्जित उनके साथ कर दिए। फजा अपने कबीले की ओर चलाता था, रास्ते में मुर्तद अरबों को अपने साथ मिलाता रहा। जब उसका गिरोह बढ़ गया तो उसने पहले अपने मुसलमान साथियों की हत्या की तथा उनका सारा माल लूट लिया। फिर उसने विनाश करना आरंभ कर दिया, कभी इस कबीले पर छापा मारता, कभी उस कबीले पर। हज़रत अबू बकर को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने हज़रत तरीफ़ा बिन हाजिस को लिखा कि तुम अपने पास उपलब्ध मुसलमानों के साथ लेकर जाओ तथा उसका वध कर दो अथवा बंदी बनाकर मेरे पास भेज दो। हज़रत तरीफ़ा बिन हाजिस उसके मुकाबले पर गए। दोनों गुटों की आपस में मुठभेड़ हुई। हज़रत तरीफ़ा ने फज्जा को बंदी बनाकर हज़रत अबू बकर की सेवा में उपस्थित किया। हज़रत अबू बकर ने हज़रत तरीफ़ा को आदेश दिया कि इसको बकी नामक स्थान पर ले जाओ तथा आग में जला डालो। हजूर अनवर ने फरमाया, यह व्यवहार इसलिए उससे किया गया कि वह मुसलमानों के साथ यही अत्याचार करता रहा था। 9वां युद्ध अभियान मुर्तद विद्रोहियों के विरुद्ध में हज़रत अला बिन हज़रमी का था। हज़रत अबू बकर ने एक झंडा हज़रत अला बिन हज़रमी को दिया तथा उनको बहरीन जाने का आदेश दिया। हज़रत अला बिन हज़रमी का परिचय यह है कि आपका संबंध यमन के इलाके हिज्र मौत से था। दावत इस्लाम से आरंभिक ज़माने में इस्लाम से सुशोभित हुए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजाओं को तबलीगी पत्र भेजे तो बहरीन के राजा मंजर बिन सावा के पास पत्र ले जाने की सेवा हज़रत अला बिन हज़रमी के हवाले हुई। इसके पश्चात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बहरीन का निगरान नियुक्त किया। हज़रत अला बिन हज़रमी ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो मंजर बिन सावा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन तक हज़रत अला बहरीन के निगरान रहे। पश्चात में हज़रत अबू बकर की खिलाफत में भी इसी पद पर निर्धारित रहे तथा हज़रत उमर ने भी अपनी खिलाफत में इन्हें इसी पर कायम नियुक्त रखा, यहाँ तक कि हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में इनका देहांत हो गया। हज़रत अला ऐसे दिव्य अस्तित्व थे कि उनकी दुआएं स्वीकार हो जाती थी। इसके विषय में वे प्रसिद्ध थे। दुआ की कबूलियत के विषय में उनके विषय में भी विभिन्न रिवायतें वर्णन आते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहा करते थे कि उनकी विशेषताओं तथा दुआओं की स्वीकारता के बारे में मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। बहरीन के जो हालात हैं उनके संबंध में वर्णन मिलता है कि बहरीन देश हीरा के राजाओं के अधीन था
तथा हीरा के राजा किसरा राजाओं के अधीन थे। हीरा इस्लाम से पहले इराक के राजाओं की राजधानी था। बहरीन के तटीय तथा व्यापारिक नगरों में मिलीजुली आबादी थी। तटीय नगरों के पीछे 3 बड़े कबीले तथा उनकी अनेक शाखाएं आबाद थी। एक बकर बिन वायल, दूसरा अब्दुल कैस तथा तीसरा रबी। अब्दुल कैस के 2 प्रतिनिधि मंडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए। एक मंडल 5 हिजरी में जिसमें 13 अथवा 14 लोग शामिल थे और दूसरा मंडल 9 हिजरी में जिसमें 40 लोग शामिल थे। बहरीन के इलाके हिजर के फारसियों, ईसाइयों तथा यहूदियों ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से जिज़्या देना स्वीकार किया था। बहरीन की शेष बस्तियां तथा नगर गैर मुस्लिम रहे तथा ये लोग जब भी अवसर मिलता समय समय पे विद्रोह करते रहते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत के पश्चात कबीला अबुल कैस अपने वचन पर जमा रहा तथा इस्लाम से विमुख होने के पश्चात वबा उन तक न पहुंची। शेष अरब तथा अरब से बाहर के लोग सब मदीने के शासन को नष्ट करने के लिए कमर कस ली। ईरानी शासन ने उनके साहस को बल दिया तथा विद्रोह का नेतृत्व एक बड़े अरब लीडर मंजर बिन नुअमान को सौंप दिया। किसरा ने मंजर बिन नुअमान को राज मुकुट प्रदान किया तथा पहनाया तथा 100 घुड़सवार दिए तथा 7,000 पैदल सेना तथा सवार दिए तथा उसे कबीला बकर बिन वायल के साथ बहरीन जाने का आदेश दिया। सबसे पहले उन्होंने कबीला अब्दुल कैस को इस्लाम से विमुख करने का प्रयत्न किया परंतु विफल रहे। अतः शक्ति के दबाव से उन्हें पराधीन करना चाहा। अब्दुल कैस कबीले के लोग अपने सरदार हजरत जारूद बिन मुअल्ला के पास 4,000 की संख्या में अपने दोस्तों तथा अपने सेवकों के साथ एकत्र हुए तथा कबीला बकर बिन वायल अपने 9,000 ईरानियों और 3,000 अरबों के साथ उनके निकट हुए। फिर दोनों पक्षों के बीच घोर युद्ध हुआ तथा कबीला बकर बिन वायल को भी भारी हानि उठानी पड़ी। फिर उन्होंने दूसरी बार घोर युद्ध किया। अब की बार अब्दुल कैस को भारी हानि उठानी पड़ी। इसी प्रकार वे दूसरे से बदला लेते रहे तथा उनके बीच कई दिनों तक युद्ध होता रहा, यहाँ तक कि बहुत से लोगों की हत्या हो गई तथा अब्दुल कैस कबीले की जनता ने बकर बिन वायल से शांति का निवेदन किया। अब्दुल कैस ने जान लिया कि अब वे बकर बिन वायल के विरुद्ध कोई सामर्थ्य नहीं रखते, अतः वे पराजित हुए। यहाँ तक कि वे हिजर की ज़मीन में अपने जवासा नामक किले में बंद हो गए। बनु बकर बिन वायल अपने ईरानी लोगों के साथ आगे बढ़े तथा उनके किले तक पहुँच गए तथा उनको घेर लिया तथा उनकी खाद्य सामग्री रोक ली। जब हज़रत अबू बकर को अब्दुल कैस की दशा का ज्ञान हुआ तो आपको भारी कैद पहुंचा। आपने हज़रत अला बिन हजरमी को बुलाया तथा सेना का नेतृत्व का आदेश उनको दिया तथा 2,000 मुहाजिर व अंसार के साथ बहरीन की ओर अब्दुल कैस की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया तथा निर्देश दिया कि अरब के कबीलों में से जिस कबीले के पास से निकल कर तुम जाओ तो उसे बनु बकर बिन वायल से युद्ध करने की प्रेरणा देना, क्योंकि वे ईरान के बादशाह किसरा द्वारा नियुक्त मंजर बिन नोमान के साथ आए हैं। उन्होंने अर्थात उस बादशाह ने उसके सिर पर ताज रखा है और अल्लाह ताला के नूर को मिटाने का निश्चय किया है तथा अल्लाह ताला के दोस्तों का वध किया है। अतः तुम ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए रवाना हो जाओ। हज़रत अला बिन हजरमी हज़रत अबू बकर के आज्ञा का पालन में रवाना हो गए। हज़रत अला बिन हजरमी हज़रत अबू बकर की आज्ञा पालन में रवाना हो गए। हजूर अनवर ने फरमाया, शेष भाग इंशाअल्लाह आगे वर्णन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.